शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे विराज प्लस RS के MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MPBSE पोर्टल, जो भी आप ऑनलाइन कार्यशाला में करते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है तो यहाँ पर उस समस्या का समाधान देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक अर्थात कक्षा 3 और 4 के लिए आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार करेंगे शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह सिर्फ उदाहरण के लिए दी गई है। आपको अपने विभाग से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उस निर्देश के हिसाब से आप कार्य करें। यहाँ जानकारी को सिर्फ उदाहरण के रूप में समझें, इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। और आपको जो भी आपके वरिष्ठ कार्यालयों से निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही आप कार्य करें। और यहाँ सुझावात्मक जानकारी देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 3 और 4 के लिए आप वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक 2024-25 के लिए किस प्रकार से तैयार करेंगे। यह है रिजल्ट शीट कक्षा 3 और 4 के लिए। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ आपको ऊपर लिखना होगा जिले का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम और विद्यालय का डाइस कोड। तो जिस जिले से आप हैं उस जिले का नाम लिखें, आपका जो जन शिक्षा केंद्र है उसका नाम लिखें, जिस गांव या शहर में विद्यालय है उसका नाम लिखें और अपने विद्यालय का डाइस कोड लिखें। और हम देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, जो विधानसभा क्षेत्र है आपका उसका नाम लिखें और क्रमांक लिखें। ग्राम पंचायत या नगर निकाय का नाम लिखें। शाला का स्तर यहाँ पर प्राथमिक लिखा जाएगा। विकास खंड का नाम लिखें, गांव या वार्ड का नाम लिखें और शाला का नाम लिखें। इस प्रकार से हम ऊपर की जानकारी तैयार करते हैं। अब हम नीचे देख रहे हैं परिणाम का सारांश। यहाँ पर संख्या भरना है परिणाम के सारांश की। जैसे कक्षा, जो भी कक्षा है आपकी वह कक्षा लिखेंगे, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे और सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं ग्रेड या प्राप्तांक प्रतिशत में ग्रेड बार भी छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। A+A, B+B, C, D और E। इन ग्रेड्स में कौन सी ग्रेड में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। अब ग्रेड कितने प्रतिशत पर बनेगी वह भी जानकारी दी गई है। जैसे A+ ग्रेड 85% से अधिक पर, A ग्रेड 76 से 85% तक, B+ ग्रेड 66 से 75% और B ग्रेड 56 से 65%, C ग्रेड 46 से 50% और D ग्रेड 33 से 45% और E ग्रेड 33% से कम। तो इन ग्रेड्स में जो छात्र हैं आप जब यहाँ परीक्षाफल तैयार करेंगे और लास्ट में यहाँ पर ग्रेड देंगे तो ग्रेड वार संख्या आपको यहाँ ऊपर भरनी होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं परीक्षाफल सीट या वार्षिक अभिलेख पत्रक आप कक्षा 3 और 4 के लिए किस प्रकार से भरेंगे। क्योंकि कक्षा 3 और 4 की जो परीक्षाफल सीट होगी वह एक ही प्रकार से भरी जाएगी। जैसे आप कक्षा 3 की भरेंगे वैसे ही कक्षा 4 की भरेंगे। कक्षा 3 में हमने देखा था विगत वर्ष में मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक नहीं थे। वहाँ सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के अंकों पर हमने वार्षिक परीक्षाफल तैयार किया था। इस बार कक्षा 3 के परीक्षाफल में बदलाव किया गया है, कुछ चेंज किया गया है। अब यहाँ पर मासिक टेस्ट के अंक भी आपको देने होंगे और प्रोजेक्ट के अंक भी देने होंगे या प्रोजेक्ट अंक भी भरने होंगे। तो यह बदलाव किया गया है विगत वर्ष में और इस वर्ष में। कुछ शिक्षक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि तीसरी का रिजल्ट कैसे बनाया जाए, कक्षा तीसरी का जो परीक्षा फल है वह कैसे बनाया जाए। क्योंकि उन्होंने पूर्व वर्ष में जो परीक्षा फल बनाया था तो इससे पूर्व जो वीडियो पब्लिश हुआ है उसमें आदेश भी दिया गया है। उस आदेश को आप देख सकते हैं कि इस वर्ष कक्षा तीसरी का परीक्षाफल तैयार करने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। तो उस आदेश को भी आप अवश्य देखें। तो हम देखते हैं कक्षा तीसरी और चौथी की परीक्षाफल सीट आप किस प्रकार से भरेंगे। देख रहे हैं शुरुआत में सरल क्रमांक दिया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी आपकी कक्षा तीसरी या चौथी में हैं उनके सरल क्रमांक यहाँ लिख दें। अनुक्रमांक जो भी आपने अपने विद्यालय में छात्रों को अनुक्रमांक दिए हैं उनके अनुक्रमांक लिखे जाएंगे। स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक, दाखिल खारिज नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं पूरा नाम, विद्यार्थी का पूरा नाम लिखना है क्योंकि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है। तो यहाँ पर जिस विद्यार्थी का परीक्षाफल तैयार कर रहे हैं उस विद्यार्थी का पूरा नाम लिखें, माता का नाम लिखें, पिता का नाम लिखें और छात्र की जन्म तिथि यहाँ पर हमें लिखना है। तो छात्र की जन्म तिथि लिखें और छात्र की जो जाति है उस जाति को यहाँ लिखें। अब यहाँ हम देखेंगे मासिक टेस्ट के नंबर आप किस प्रकार से भरेंगे। मासिक टेस्ट 4 महीनों का लेना है, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। 4 महीनों का मासिक टेस्ट, प्रत्येक महीने 10 अंक का मासिक टेस्ट होगा। तो 4 महीने का मासिक टेस्ट कुल अंक 40 होंगे। आपने मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार की होगी, मासिक मूल्यांकन पंजी में मासिक टेस्ट के अंक भी भरे होंगे। तो उस मासिक मूल्यांकन पंजी से यह रिजल्ट शीट भरी जाएगी। तो मासिक मूल्यांकन पंजी को आप सामने रखें और उससे
इस परीक्षा फल पंजी को भरें। तो उसमें जो योग आपने 4 महीनों का मासिक टेस्ट का किया होगा, तो 40 अंक में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को यहाँ पर लिखें। तो जैसे यहाँ पर 40 अंक में से 32 अंक प्राप्त किए हैं। अब इन 32 अंक का आपको अधिभार भी ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा फल शीट तैयार होगी वह अधिभार अंकों पर ही होगी। अधिभार किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, तो अधिभार ज्ञात करने संबंधी सूत्र जो यहाँ ऊपर दिया गया है, इस सूत्र के अनुसार आप अधिभार ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमने देखा अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त अंक में हम कुल अंक का भाग देंगे और अधिभार 10 ज्ञात करना है तो 10 का गुणा कर देंगे। अब जैसे यहाँ 32 अंक प्राप्त हुए हैं तो 32 में भाग देंगे 40 का और उसमें गुणा कर देंगे 10 का। तो 10 से 40 का शून्य कट जाता है और नीचे 4 शेष रह जाते हैं। तो जो प्राप्त अंक है आप उनमें 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर अधिभार 8 प्राप्त हो जाएगा। 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा। अंग्रेजी में जैसे 30 अंक प्राप्त किए हैं, 30 अंक का 10 अधिभार निकालने के लिए आप 30 में 4 का भाग देंगे और यहाँ अधिभार प्राप्त होता है 7.5। क्योंकि अधिभार पूर्णांक में यदि आप लिखते हैं तो आपको योग करने में भी सहूलियत होगी। तो यहाँ पर अधिभार आप राउंड फिगर में अगली संख्या लिखें। जैसे 0.5 है तो इसे अगली संख्या 8 लिखा जाएगा। 7.5 को हम अधिभार में 8 लिखेंगे। और यदि यहाँ पर दशमलव के बाद 0.5 से कम संख्या आती है, 0.5 से कम संख्या आती है, तो यहाँ पर अधिभार हम 7 लिखेंगे। गणित में 40 अंक में से छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए हैं, 35 में 4 का भाग देंगे तो 10 अधिभार यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ आप देख रहे हैं 8.8, तो इसे आप अधिभार में 9 लिखें। पर्यावरण में 40 अंक में से छात्र ने 36 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसका अधिभार निकालने के लिए 36 में हम 4 का भाग दे देते हैं तो हमें अधिभार 9 प्राप्त हो जाता है। अब अधिभार ज्ञात करने के पश्चात यहाँ अधिभारों का योग करना है। तो कॉलम 12, कॉलम 14, कॉलम 16 और कॉलम 18 का आप यहाँ पर योग कर देंगे। अधिभारों का योग करना होगा तो अधिभारों का योग हमें 33 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम मासिक टेस्ट के पूर्णांक लिखेंगे और अधिभार ज्ञात करेंगे, अधिभारों का योग कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो 60 अंकों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन छात्रों से लिया गया था। तो 60 अंक में से जो भी छात्र ने प्राप्त किए हैं पूर्णांक, उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। जैसे हिंदी में छात्र को 60 में से 48 अंक प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ आपको 48 का 20% अधिभार यहाँ पर लिखना है। 20% अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र भी आप ऊपर देख रहे हैं। इस सूत्र की सहायता से आप अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। 48 अंक प्राप्त हुए हैं 60 में से, तो 48 में भाग देंगे 60 का और गुणा कर देंगे 20 का। अब जैसे ही आप 48 में 60 का भाग करके 20 का गुणा करते हैं तो 20 से 60 3 बार में विभाजित हो जाते हैं। तो 48/3 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जो पूर्णांक 48 है उसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो 16 अधिभार प्राप्त हो जाता है। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार ज्ञात करने के लिए पूर्णांकों में आप 3 का भाग देते जाएंगे, आपको यहाँ पर अधिभार प्राप्त होता जाएगा। अब अधिभार के बारे में यदि पॉइंट में अधिभार आपको प्राप्त होता है तो इसे पूर्णांक में ही लिखें, राउंड फिगर में, तो आपको यहाँ पर योग करने में आसानी होगी। अब हमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो अधिभार प्राप्त हुआ है विषयवार, जो 4 विषयों का अधिभार है, इसका योग करना होगा आपको कॉलम 36 में। जो यहाँ पर कॉलम 36 आपको शो हो रहा है, इसमें योग करेंगे कॉलम 25, 27, 29 और 31 का। कॉलम यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकते हैं, तो आप सिर्फ यह देखें कि अर्धवार्षिक के जो विषय हैं, विषय का जो अधिभार है आपको यहाँ पर योग करना है। तो इन कॉलम्स का आप योग कर दें, योग भी करके आप देख लें, नया योग आपको प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभारों का योग करने के पश्चात। अब हम देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक परीक्षा में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों का योग आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर अधिभार ज्ञात नहीं करना है वार्षिक लिखित मूल्यांकन में। वार्षिक परीक्षा अपने छात्रों की 60 अंकों के लिए है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं 60 पूर्णांक में से, उन अंकों को यहाँ पर लिखा जाएगा और कॉलम 37, 38, 39, 40 का योग आप यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं 50, 46, 44 और 48 अंकों का योग 188 यहाँ पर प्राप्त होता है। तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन के कुल प्राप्त अंकों का आप यहाँ पर योग कर दें। यहाँ अधिभार की गणना नहीं करनी है। अब प्रोजेक्ट कार्य हमने छात्रों के लिए हैं। 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट लिए गए हैं। तो यहाँ कुल जो अंक होते हैं विषयवार
वह 40 अंक होते हैं। तो 40 अंकों में से छात्र ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों को लिखेंगे और इनका अधिभार आप ज्ञात करेंगे। जैसे हमने मासिक मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात किया था, उसी तरह से यहाँ 10 अधिभार हमें लेना है। जो सूत्र आप देख रहे हैं ऊपर, 10 अधिभार आप 40 में से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इस सूत्र का उपयोग करके आप अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे 36 का अधिभार 10% अधिभार 40 में से हमें लेना है, तो पूर्णांक में भाग देंगे प्राप्तांक का और 10 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम 10 का गुणा करते हैं तो 40 का शून्य और 10 का शून्य यहाँ पर कट जाता है, हमें प्राप्त होता है 36/40। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक है उनमें हम 4 का भाग देंगे तो हमें अधिभार प्राप्त हो जाएगा। 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 अधिभार प्राप्त होगा। 38 में 4 का भाग देंगे तो 9.5 अधिभार प्राप्त होगा। 34 में 4 का भाग देंगे तो 8.5 प्राप्त होगा। और 32 में 4 का भाग देते हैं तो 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ अधिभारों का जैसे 9.5 है तो इसे अधिभार में 10 लिखेंगे, 8.5 है तो इसे अधिभार में 9 लिखेंगे। पूर्णांक में इस तरह से हम अधिभार यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में जो अधिभार प्राप्त हुए हैं उन अधिभारों का कॉलम 56 में करना है। जो यहाँ पर आप कॉलम 56 देख रहे हैं उसमें आपको करना है। तो कॉलम 45, 47, 49 और 51 का योग आप यहाँ पर कर देते हैं तो अधिभारों का योग आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार होगा वह अधिभारों के आधार पर ही होगा। अब आप देख रहे हैं कॉलम 57, 58, 59 और 60, यह कॉलम आपको जो अधिभार का योग है उन अधिभारों का योग यहाँ पर करना है। यह कॉलम आपको आपके अभिलेख पत्रक में प्राप्त नहीं हुए होंगे, इन्हें यहाँ से पृथक से जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर अधिभारों का योग करने में आपको सरलता होगी। क्योंकि जो आपको अभिलेख पत्रक प्राप्त हुआ है उसमें कॉलम 56 तक के कॉलम आपको प्राप्त होंगे और उसके बाद सीधा महायोग दिया गया है, प्रतिशत और समेकित ग्रेड दी गई है। प्रतिशत का भी कॉलम वहाँ पर नहीं है, महायोग दिया गया है और समेकित ग्रेड का कॉलम दिया गया है। तो वार्षिक लिखित मूल्यांकन के लिए हमने 4 कॉलम और जोड़े हैं, आपको इनकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ आपको योग करना है विषयवार। जो मासिक मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य सभी मिलाकर जो 100 अंक होते हैं, 10 अंक मासिक मूल्यांकन के, 20 अंक यानी जो अधिभार है वह अर्धवार्षिक मूल्यांकन का, 60 अंक वार्षिक लिखित मूल्यांकन के और 10 अंक अधिभार वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का, इन्हें मिलाकर 100 अंक होते हैं। तो विषयवार 100 अंकों में से जो भी अधिभार प्राप्त हुआ है उसका योग आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हिंदी में मासिक मूल्यांकन का अधिभार, अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार, वार्षिक परीक्षा के अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 83 होता है। अंग्रेजी में 77, गणित में 79 और पर्यावरण में 79 होता है। जो अंक आपने छात्र को प्रदान किए हैं, जो अधिभार आपने ज्ञात किया है, तो सभी विषयों का अधिभार यहाँ पर आप योग करेंगे। और फिर वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 जो दिया गया है कॉलम 23, 36, 43 और 56, इस सीट के अनुसार जो कॉलम है 23, 36, 43, 56 इनका योग करेंगे तो कुल योग आपको प्राप्त होता है 318। अब यह जो अंक आपको 318 प्राप्त हुए हैं यह 400 में से प्राप्त हुए हैं। जो छात्र की परीक्षा हुई, पूर्णांक जो आप देख रहे हैं, प्राप्तांक अंक अधिभार 100 हिंदी में, 100 अंग्रेजी में, 100 गणित में और 100 पर्यावरण में, ऐसे 400 अंक कुल होते हैं। तो 400 में से छात्र को 318 अंक प्राप्त हुए हैं। प्रतिशत होता है 79 और समेकित ग्रेड होती है ए। इस प्रकार से आप परीक्षा फल तैयार करेंगे। अब यहाँ जो दिया गया वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100, यदि आप इसे 100 में से ज्ञात करना चाहते हैं तो हम चारों विषयों का इसमें भाग दे देंगे। जैसे 4 विषय के अंक हैं, 4 विषय के हमने अधिभार और वार्षिक परीक्षा के जो भी कुल पूर्णांक में से प्राप्तांक थे उनको योग करके यहाँ पर लिखा है। तो 400 में से 318 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि हम 318 में 4 का भाग दे देते हैं तो 100 में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आप यदि कुल योग भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वह भी सही रहेगा और जो प्रतिशत दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो समेकित ग्रेड है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा 3री और 4थी का तैयार करेंगे। इस सीट के अनुसार आप जो यह एक उदाहरण दिया गया है, छात्र का सुझावात्मक अंक दिए गए हैं उदाहरण स्वरूप, इन की सहायता से आप अपने विद्यालय की कक्षा 3 और 4 के छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। पूर्व में कक्षा 6वीं, 7वीं
का परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक भी यहाँ पर बताया गया था, उसे भी आप देख सकते हैं यदि आप कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम बनाना चाहते हैं। और इस उदाहरण के अनुसार आप तीसरी और चौथी का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एक कमेंट अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।